हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ सुपर क्विक रिवीजन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम सभी चैप्टर्स को, क्लास 8 एंड 9 साइंस के सभी चैप्टर्स को अच्छे से, आसानी से, सिर्फ 8 मिनट के अंदर क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो ये उसका पहला वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी एक्साइटेड हों और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन करना, यानी हम चाहते हैं कि कितना ज़्यादा हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके लिए हम सारी जद्दोजहद करते हैं, सारी की सारी हम प्रैक्टिसेस को करते हैं, सारे के सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम क्रॉप का प्रोडक्शन समझते हैं और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। यानी कि देखिए, क्रॉप को ग्रो करना अलग चीज़ है और क्रॉप जो ग्रो हुई है उसको मैनेज करना, उसके प्रोडक्ट को मैनेज करना, उसको स्टोर करना, वो सभी अलग चीज़ें हैं। तो वो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली बात आती है क्रॉप। ये क्रॉप क्या चीज़ होती है? क्रॉप वह प्लांट होता है जिसे एक बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है। जब एक ही तरह के प्लांट को एक बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है उसे हम क्रॉप कहते हैं। ये बात आप सभी को पता है। अब क्रॉप होती है दो तरह की, एक होती है रबी क्रॉप, एक होती है खरीफ क्रॉप। दो तरह की क्रॉप आपको पता है, मौसम के आधार पर, सीजन के आधार पर, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो ये क्रॉप्स जो हैं इनके आपको एग्जाम्पल अभी कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप, देखिए एक ट्रिक है JKS, ठीक है, और एक है OMR। J फॉर जून, K फॉर खरीफ। यानी जून से सितंबर तक जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और OMR, अक्टूबर से मार्च तक जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप। तो ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन सी क्रॉप कब उगाई जाती है इस सिंपल ट्रिक की हेल्प से। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चैप्टर की जो जान है, वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये वो तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस कर पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नंबर 1, यहाँ पर आता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जिस खेत में हम क्रॉप को लगाएंगे, क्रॉप को ग्रो करना चाहेंगे, वो खेत जो है, वो सॉइल जो है अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। यानी उसकी प्रिपरेशन, जैसे आपका एग्जाम है कल, तो आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार करेंगे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर खेत की मिट्टी को अच्छे से तैयार किया जाता है। उसके लिए दो चीज़ें होती है, एक होती है टिलिंग और एक होती है प्लॉइंग या फिर प्लगिंग, जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। टिलिंग और प्लगिंग में हम क्या करते हैं, जो हार्ड मिट्टी है खेत की उसको नरम करते हैं, उसको टर्निंग करते हैं, ठीक है, जिससे जब हम उसमें बीज बोएंगे तो आसानी से मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, मिट्टी के अंदर धंस सके, मिट्टी के अंदर अच्छे से बैठ सके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट समझ आता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। उसके बाद सेकंड आता है सोइंग ऑफ द सीड, यानी बीजों को बोना, सेकंड पॉइंट है। अब जो हम बीज बोएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे होने चाहिए? गुड क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए। ऐसे ही सीड्स नहीं डाल देंगे हम बेकार से, तो वो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं जिनको हम इसमें डालेंगे। और उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, गैप होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और जब वो मिट्टी के अंदर जाएं तो अच्छी तरह धंस जाने चाहिए। कौन? सीड्स। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आता है, जो हमने सीड्स डाले हैं अब उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए। देखिए, हम ग्रो होते हैं, ह्यूमंस जो ग्रो होते हैं वो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो यहाँ पर इन सीड्स को हम न्यूट्रिशन देंगे बाय एडिंग फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर। दो चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, मैन्योर घर पे तैयार किया जा सकता है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर हम डाल देंगे किसमें? उस खेत की मिट्टी में जिसमें हमने सीड्स डाले हैं डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर NPK की इंपॉर्टेंट टर्म है, NPK। यहाँ पर N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उन सीड्स की ग्रोथ के लिए। कौन कौन? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फर्टिलाइजर से मिल जाते हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है, वो आपको लर्न कर लेना है। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है आपको ये लर्न कर लेना है। इसे एक बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फोर्थ पॉइंट। अब देखिए, हमने क्या करा था, हमने मिट्टी को तैयार किया, उसमें बीज डाल दिए, उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन भी डाल दिया। अब हमें उसमें पानी डालना है। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो पाएंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। पानी हम इसीलिए डालते हैं ताकि प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं, जिससे जो रूट होती हैं, वो पानी को खींचेंगी, पानी में ही ये न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में चले जाएंगे। यानी कि इरिगेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। इरिगेशन क्या होता है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर क्रॉप को पानी देना,
ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर क्रॉप को पानी दिया जाता है। और आपसे एग्जामिनेशन हमेशा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पूछता है, यानी नए और आधुनिक तरीके कौन से हैं इरिगेशन के। सबसे पहला आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में एक पाइप होता है परपेंडिकुलर, उसके ऊपर नोजल लगी हुई होती है, जैसे नीचे उसमें पानी आता है ऊपर की साइड तो प्रेशर की वजह से वो घूमती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में बच्चों आपको पता है कि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स की जो रूट वाला एरिया है उसके पास गिरता है, इससे पानी बहुत ज़्यादा कंजर्व होता है, बचता है, ठीक है। तो इरिगेशन आपको पता होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पानी देना, और मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है। जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वहां पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होगा, और जनरली जो होगा वो स्प्रिंकलर होगा, मतलब ज़्यादातर नॉर्मली हम स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। देखिए जो हमारी क्रॉप उग रही थी उसके अलॉन्ग कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं वीड्स, यानी कि इन प्लांट्स को हम नहीं चाहते कि हमारी क्रॉप के साथ उगे। देखिए अब होगा क्या, जब हमारी क्रॉप के साथ दूसरा प्लांट उगेगा तो उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, ऐसा तो है नहीं ना अपने अलग से न्यूट्रिएंट्स बना लेगा। जो हमारी क्रॉप उग रही है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो उन्हें अपनी तरफ लेना शुरू कर देगा, यानी कि हमारी क्रॉप की ग्रोथ में दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई करते हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आपके पास 5 चैप्टर के नोट्स हैं। अब एक बच्चा आता है, वो क्या करता है, आपके जो 4 चैप्टर है ना वो तो आपके पास रहने देता है, लेकिन एक चैप्टर के नोट्स आपकी कॉपी में से फाड़ देता है, तो क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे हमारी क्रॉप को, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं अब क्रॉप को नहीं मिल रहे, क्योंकि वहाँ पर वीड्स या फिर अनवांटेड प्लांट्स उग गए हैं। उसके अलावा सनलाइट भी वो अपने पास खींचेंगे, यानी कि देखिए मान लीजिए कोई हमारी क्रॉप है, उसके पास में कोई वीड आ गया तो वो सनलाइट के लिए भी तो कॉम्पीट करेगा, यानी सनलाइट भी अपने ऊपर गिराएगा वो वीड, ठीक है। मतलब जो सनलाइट हमारे प्लांट पे डायरेक्ट आ रही थी अब वो डायरेक्ट नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द वीड। तो वीड को हटाने की प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं, और वीडिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है वीडीसाइड्स की, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 6th पॉइंट। अब हमारी क्रॉप जो है काफ़ी बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, कटने के लिए तैयार हो चुकी है। इस प्रोसेस को, जिसमें हम अपनी मैच्योर क्रॉप को काट लेते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप, और इसे एक आधुनिक एडवांस मशीन की हेल्प से किया जाता है जिसे बोलते हैं कंबाइन। अब यहाँ पर एक टर्म आती है विनोइंग, थ्रैशिंग। विनोइंग में क्या होता है बच्चों, जो हमारा ग्रेन होता है उसके ऊपर जो कवरिंग चढ़ी हुई होती है उसको हम हटाते हैं बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग एयर की हेल्प से। थ्रैशिंग में क्या होता है, जो हमारी क्रॉप होती है उसको काटा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने अपनी क्रॉप को अच्छी तरह काट लिया है, कंबाइन की हेल्प से हमने उसको अच्छी तरह थ्रैशिंग और विनोइंग कर लिया है कंबाइन की हेल्प से। तो अब वहाँ पर हमें फाइनली करना है डियर स्टूडेंट, स्टोरेज ऑफ आवर जो हमारी क्रॉप थी। मतलब जो मान लीजिए हमने यहाँ पर गेहूं की फसल लगाई थी, तो गेहूं जो है कट के तैयार हो चुका है, उसके दाने अलग अलग हो चुके हैं, अब उनको हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज इसलिए करते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके, अच्छे से ठीक रह सके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रख लेना है। अब स्टोरेज में क्या होता है, यहाँ पर ग्रेनरीज की हेल्प से और साइलोज की हेल्प से स्टोरेज किया जाता है, ताकि जो हमारी क्रॉप थी जिसको हमने काटा था, हार्वेस्टिंग की थी, वो अब सेफ रहे और उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जा सके। ग्रेनरीज में जनरली ज्यूट बैग्स में, कौन से बैग्स, ज्यूट बैग्स में उन क्रॉप्स को रखा जाता है, कटेड क्रॉप्स को। और साइलोज जो होते हैं बहुत बड़े बड़े सिलिंड्रिकल, आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें क्रॉप को रखा जाता है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री का। देखिए जिस तरीके से हमने क्रॉप को उगाया था उसी तरीके से साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हुए, ये सभी के सभी साइंटिफिक मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग ऑफ द सीड, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, ये सभी के सभी साइंटिफिक वेज हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एनिमल्स को भी उगाया जाता है, उगाया नहीं मतलब उनका नंबर इंक्रीज किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री आपसे कई बार पूछ सकता है क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मेथड यूज फॉर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जिस तरीके से क्रॉप को उगाया जाता है उसी तरीके से एनिमल्स का रख रखाव किया जाता है। यहाँ पर रेयरिंग वर्ड आता है, रेयरिंग यानी रख रखाव करना, किनका, एनिमल्स का। तो यहाँ पर हम एनिमल्स का रख रखाव करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कैटल फार्मिंग की, जहाँ पर गायों को और भैंसों को बहुत ज़्यादा रखा जाता है, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है जिससे वो अच्छा सा बहुत सारा दूध दे सके। उसके अलावा यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग जो है, जैसे अंडे देने के लिए या फिर चिकन मीट लेने के लिए हम जो मुर्गियाँ वगैरह उनका पालन करते हैं। उसके अलावा मधुमक्खियाँ पालन भी होता है, जिसे हम बी फार्मिंग बोलते हैं या फिर बी कीपिंग बोलते हैं। उसके अलावा फिश
फार्मिंग होता है जिसमें मछलियों को पालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके थे। आई होप गाइज आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, आसान भाषा में समझ आ गया होगा। मुझे नहीं पता इस वीडियो का क्या लेंथ था, बट मैंने कोशिश करी थी 8 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करने की, लेकिन जितना भी हुआ है मैंने पूरी कोशिश की। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हेल्प ले सके हमारे चैनल से और हमें हेल्प मिल सके ग्रो होने के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।